सो फ्रेंड्स, ये मैंने थोड़ा सा पपीता काटा है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी मेरा पपीता खाने का। वैसे पपीता मैं खाती रहती हूँ बीच बीच में। तो जो प्रेगनेंसी में है तो इसको लेके ना बहुत कुछ सुना था मैंने कि प्रेगनेंसी में पपीता नहीं खाते नहीं मिसकैरेज होता है। हे गाइस, स्वागत है आपका प्रिया लाइफ स्टाइल ब्लॉग में। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ अच्छा सा ब्लॉग फॉर प्रेगनेंसी। क्योंकि प्रेगनेंसी में आपने काफ़ी सुना होगा कि प्रेगनेंसी में पपीता खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, खाने से मिसकैरेज हो जाता है। तो मेरे डॉक्टर ने मुझे क्या एडवाइस दिया है, ठीक है, क्या बताया इसके बारे में, क्या सही है क्या गलत है, कितनी सच है ये बातें और कितनी झूठ है, तो मैं आज आपसे ही शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले आप मिलिए कुकू से। कुकू, क्या कर रहे हो? बैठे हो? हाँ। अच्छा, दीदी कहाँ गई? दीदी हाँ, गाँव में। हाँ। और पापा? गाँव में। पापा भी गाँव में। हाँ। अच्छा, आप क्यों नहीं गए? ओहो, कुकू छोटी है ना इसलिए गाँव नहीं गई। ठीक है, तो कब आएगी दीदी? कल आएगी। ओके। तो फ्रेंड्स, आज जैसा कि आपको पता ही है कि भरत घर पर नहीं है, वो गांव गए हुए हैं किसी काम से। उनके पापा की भी तबीयत सही नहीं थी तो गए हैं मिलने, आ जाएंगे 1-2 दिन में। और उनके साथ किट्टू भी गई है। तो घर में बिल्कुल सूना सूना सा हो रहा है, बस हम और कुकू रहते हैं। ठीक है, ये मेरी फ्रेंड है, मैं इसकी फ्रेंड हूँ। और इसने ना पूरे फेस पर लिपस्टिक लगा रखी है। और जो आप पीछे जो दीवार पे कलाकारी देख रहे हो ना, जो पेंट वगैरह कर रखे हैं, हाँ, मैंने भी लिपस्टिक लगाई है। हाँ, तो ये इन मेरे दोनों बच्चों ने किया है, पूरा दीवार ख़राब कर रखे हैं। तो बच्चों से ही घर में खुशियाँ रहती हैं। कोई ना, दीवार तो है, पेंट हो जाएगी बाद में, बट इनसे बढ़ के कुछ नहीं है। ठीक है, इनको खुशी मिलती है पेंट करने में दीवार पे, तो ठीक है भाई, करो जितना करना है। हाँ, इसे मैंने थोड़ा सा पपीता काटा है क्योंकि ना मेरी बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी पपीता खाने की। तो मैं तो वैसे खाती रहती हूँ बीच बीच में, लेकिन होता है ना कभी कभी अचानक से ज़्यादा ही मन करता है। तो आज मेरा बहुत मन कर रहा था तो मैंने कृष्णा से पपीता मंगाया। तो आज मैं भी खाऊंगी और कुकू भी खाई है ना कुकू। तो वैसे मैंने थोड़ा सा पपीता काटा है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी मेरा पपीता खाने का। वैसे पपीता मैं खाती रहती हूँ बीच बीच में। तो जो प्रेगनेंसी में है तो इसको लेके ना बहुत कुछ सुना था मैंने कि प्रेगनेंसी में पपीता नहीं खाते नहीं मिसकैरेज होता है। ठीक है, और पाइनएप्पल नहीं खाते हैं तो उससे भी अगर खाते हैं प्रेगनेंसी में तो उससे मिसकैरेज होता है। तो जो ये चीज़ें हैं ना, तो ये जो है उन लोगों के ऊपर लागू होती है जिनका यूट्रेस, जिन लेडीजों का यूट्रेस वीक होता है। 2 मिनट में मैं ये पपीता जो फिनिश कर लेती हूँ, कुकू को भी खिला देती हूँ, फिर आराम से मैं ब्लॉग बनाती हूँ। ठीक है, पपाया है वो फिनिश कर लिया, अब इतना सा छोड़ दिया कुकू के लिए। तो ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ। तो जो मेरे डॉक्टर है ना, जिनसे मैं दिखाती हूँ अपनी प्रेगनेंसी का, क्योंकि जो मेरी, ये आपको पता ही होगा, मेरी तीसरी प्रेगनेंसी चल रही, मेरी 2 डॉटर हैं। तो उस टाइम पे भी मैं पपीता खाती थी और अभी भी 3rd प्रेगनेंसी में मैं पपीता खा रही हूँ। तो मैंने उनसे पूछा था फर्स्ट टाइम, जब मैं फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई थी ना, तो मैंने पूछा था कि मैंने सुना है ऐसा ऐसा, तो क्या मैं पपीता खा सकती हूँ? तो उन्होंने बोला कि हाँ खा सकते हो, बट जो एक लिमिट होना चाहिए। जैसे आपका टेस्ट, मन है, क्रेविंग है पपीता खाने का, तो थोड़ा सा ले लो। ठीक है, क्रेविंग को शांत करने के लिए थोड़ा सा खा सकते हो। और ये भी नहीं कि 1 प्लेट भर कर ले लो और एक ही बार में खा लो, ऐसा नहीं। आपको मन है तो आप जो है थोड़ा थोड़ा आज खा लो, थोड़ा सा, थोड़ा कल खा लो, या थोड़ा सा मतलब कुछ टाइम देकर खाओ, तो ऐसे आप खा सकते हो। और कब से खाना है ये आपको 3 मंथ, जब आपकी प्रेगनेंसी 3 मंथ कंप्लीट हो जाती है उसके बाद खा सकते हो आप, वो भी लिमिट से, थोड़ा थोड़ा टेस्ट के हिसाब से, अगर आपको ज़्यादा क्रेविंग हो रही है तो। ठीक है, और दूसरी बात, पपीता क्या होता है, बहुत ज़्यादा गर्म होता है। पपीता, पपाया, ये बहुत ज़्यादा गर्म होता है हमारी बॉडी में। बहुत, जब हमारे बॉडी में जाते हैं तो बहुत ज़्यादा गर्म उत्पन्न करते हैं हमारे शरीर पर, तो जिसकी वजह से यूट्रेस में दर्द हो जाता है। और जब यूट्रेस में दर्द हो जाता है तो मिसकैरेज के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और फ्रेंड्स, जो लेडीज़ों का यूट्रेस होता है वो 2 टाइप का होता है। ठीक है, ये भी मेरे डॉक्टर ने मुझे समझाया, क्योंकि मैं भी तो, जो जैसा आप सोचते हो कि भाई पपीता मैं नहीं खाऊंगी, पपीता खाने से कहीं मेरी बेबी को कुछ हो ना जाए, तो ये चीज़ मैंने उनसे पूछा था, तो उन्होंने बहुत ही अच्छे से समझाया। और एक बार ही समझाने मुझे समझ में आ गया। तो उन्होंने बोला कि जो लेडीज़ें होती हैं, ठीक है, तो उनके यूट्रस 2 टाइप के होते हैं। एक तो वीक होता है और एक तो
बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि कई लेडीज़ों को बच्चे नहीं होते हैं, जल्दी कंसीव नहीं कर पाती हैं। अगर कंसीव कर भी लेती हैं तो मिसकैरेज हो जाता है। तो उनका जो यूट्रस होता है वो बहुत वीक होता है, वो कंसीव करने में उनको बहुत ही प्रॉब्लम होती है, ठीक है। और बहुत से लेडीज बहुत जल्दी कंसीव कर लेती है, उनको बच्चा नहीं चाहिए होता तब भी वो कंसीव कर लेती हैं, ठीक है। तो उनका जो यूट्रस होता है वो बहुत ही स्ट्रांग होता है। तो अगर वो पपीता खा भी लेती है ना तो उनका यूट्रस जो है बहुत मजबूत होता है, जिसकी वजह से उनके बेबी में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है और उनका जो है मिसकैरेज नहीं होता, वो कितना भी खा ले, ठीक है। और जिनका यूट्रस कमज़ोर होता है तो थोड़ा सा भी गर्म चीज़ें खा लेंगी ना इस प्रेगनेंसी की स्टार्टिंग में तो उनका मिसकैरेज होने का चांस बहुत ही ज़्यादा होता है। तो जब आप प्रेग्नेंट होते हो 3 से 4 महीने तक बिल्कुल पपीता मत खाइए, ठीक है। उसके बाद खा सकते हो बट लिमिट से, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो अगर आपको कंसीव करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो आप बिल्कुल फर्स्ट मंथ से लेकर 9 मंथ तक बिल्कुल मत खाएं आप पपीता। पाइनएप्पल ये बहुत ज़्यादा गर्म होता है, ठीक है। और जिनका कंसीव करने में कोई दिक्कत नहीं होती वो तो खा सकते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ लेडीज ऐसी होती है जिनको बच्चा नहीं चाहिए होता है, ठीक है, फिर भी वो कंसीव कर लेती हैं। तो वो घर पर ही बहुत सारे नुस्खा ऐसे करते हैं, बहुत सारे ऐसे नुस्खा करती हैं, जैसे अजवाइन का पानी पी लिया बच्चे को गिराने के लिए, ठीक है। पाइनएप्पल खाती हैं, पपीता खाती है कि बच्चा तो चाहिए नहीं तो मिसकैरेज हो जाए, ठीक है, बट उनका होता ही नहीं है, ठीक है। फिर वो डॉक्टर के पास जाती है, फिर बताती है, तो फिर उनको मेडिसिन वगैरह दिया जाता है, तब उनका जाके मिसकैरेज होता है। तो ऐसी लेडीज़ों को ना यूट्रस जो है बहुत कम मजबूत होता है, जिसकी वजह से उन पे ना तो पाइनएप्पल का इफेक्ट पड़ता है ना तो पपीता। और किसी लेडीज़ों को थोड़ा सा ही पपीता खाने में मिसकैरेज, क्योंकि उनका यूट्रस जो है वीक होता है। तो आशा करती हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आप भी कंसीव करने में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, आपने बहुत सालों बाद कंसीव किया है, तो पपीता पाइनएप्पल बिल्कुल मत खाएं, ठीक है। वो आपकी बेबी के लिए बहुत ही खतरनाक है, मिसकैरेज हो सकता है, तो बिल्कुल ना खाएं। और जिनको आसानी से कंसीव हो जाता है वो खा सकते हैं, वो भी प्रेगनेंसी के 3 से 4 महीने के बाद, वो भी लिमिट से। तो कैसा लगा मेरा ब्लॉग? मैं तो पपीता खाती हूँ, मैं तो सही बताऊँ तो 5 मंथ से ही पपीता खाने लगी हूँ, क्योंकि मुझे ना पपीते की बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है फ्रूट्स वगैरह की। प्रेगनेंसी में मैं फ्रूट्स बहुत ज़्यादा खाती हूँ, घर का खाना कम खाती हूँ, और बाहर का जैसे मोमोज वगैरह ये चीज़ और फ्रूट्स, तो मैं सारे फ्रूट्स मुझे पसंद है, तो मैं ज़्यादातर प्रेगनेंसी में फ्रूट्स ही लेती हूँ। तो मैंने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड प्रेगनेंसी में पपीता बहुत खाया है, पर लिमिट से, वो भी जैसे आज खा लिया और कल खा लिया, ऐसे एक ही दिन में ज़्यादा नहीं खाना है। तो आशा करती हूँ आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो मैं आपके लिए लाती रहूँगी। अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।